नमस्कार, मैं हूं गौरव पांडे और आप देख रहे हैं उत्तराखंड यूट्यूब चैनल। हमारे बीच में अभी हरियाणा कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य देवी दयाल चौटाला जी मौजूद हैं। चौटाला जी यहाँ उत्तराखंड के दौरे पे आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका दौरा रहा, क्या उन्होंने देखा और क्या अनुभव रहा और क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार पांडे जी, मैं हरियाणा से कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते उत्तराखंड 2 दिन के लिए मैं आया। तो बेसिकली सारे इलाके के अंदर आपकी मंडियां, किसान, इसके बारे में जानकारी के लिए मैं मंडी में भी आया हूँ। आज आपकी सबसे बड़ी मंडी है हल्द्वानी की। मेरा अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था चंडीगढ़ के अंदर, जिसमें लगभग 9 स्टेट के लोगों ने हिस्सा लिया था। हम चाह रहे हैं कि किसान इंटर स्टेट ट्रेड करे। अब से पहले कोई किसान है वो अपनी जो फसल है वो 20 किलोमीटर के दायरे में बेच देता है। हमारे अलग अलग स्टेट्स में मंडी बोर्ड हैं, उनमें हमारी मंडियां हैं, लेकिन जो किसान का अगर जो सामान है, जो उसने उपज है उसकी, अगर वो हिंदुस्तान के कोने में जहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे ले जाके बेचे, तो मैं मानता हूँ कि उसको दाम बहुत अच्छे मिलेंगे। कि स्टेट बहुत बड़ी एजेंसी है, सरकार बहुत बड़ी मजबूत एजेंसी होती है। अगर वो किसानों को होल्ड करने की स्पेस दे दे तो मैं ये मानता हूँ कि किसान खुशहाल होगा, किसान की आमदन दुगनी नहीं 3 गुना ज़्यादा होगी। इसी उद्देश्यों को लेके मैं तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनके साथ मुलाकात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मोटा अनाज बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे इलाके में लोग आज भी उन चीज़ों को बाज़ारों से ख़रीदते हैं, बड़े मार्ट से ख़रीदते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो आपके बिग हाउसेज़ हैं उनसे लेते हैं। और यही चीज़ अगर डायरेक्ट वहाँ किसान की पहुँच जाए, जो किसान पैदा करता है उसी किसान का लेबल लग के अगर मेरी इलाके की मंडियों में उसका सामान आएगा, तो मैं ये मानता हूँ कि लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। अच्छा, वैसे बात की जाए तो आपने देखा हरियाणा मॉडल भी आपने देखा होगा एग्रीकल्चर बोर्ड का, उत्तराखंड में भी देखा, तो क्या-क्या समानताएँ आपको लगी? क्या-क्या लगा आपको कि यहाँ बेहतर होना चाहिए या किया जा सकता है? इस उत्तराखंड स्टेट को हमसे ये सीखना चाहिए, हम उत्तराखंड स्टेट से ये चीज़ें सीख सकते हैं। मैं उत्तराखंड का अभी मैं देख रहा था, तो मुझे इनका उत्तराखंड के ये बहुत अच्छा लगा कि किसान के बेटे को जब वो कृषि विश्वविद्यालय में या कृषि से संबंधित कोई आगे पढ़ाई करता है, कॉलेज की डिग्री की या कोई और मास्टर्स काम कर रहा है, तो उसमें आपका जो मंडी बोर्ड है उसको सहायता देता है 1500 रुपये की, 1500 रुपये प्रति माह। तो ये एक बहुत नई अच्छी योजना है। अगर नई टेक्नोलॉजी किसान को अडॉप्ट करेगा तो मैं ये मानता हूँ कि खेती उत्तम होगी और खेती के जो संसाधन है वो भी नए टेक्नोलॉजी के लेके आएंगे, तो उससे पैदावार भी बढ़ेगी। क्योंकि अब किसान की जोत घटती जा रही है, ज़मीन घट रही है, आबादी बढ़ रही है। इसके लिए उसे नई पद्धति और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पंचकुला में आपने बात की थी, अभी पंचकुला में बैठक भी हुई थी कई राज्यों के मंडी बोर्डों की, तो इसमें ये निकल के आया था कि एक दूसरे को राज्यों को सहमति लेके हम लोग आगे काम करेंगे। तो इस दिशा में क्या उत्तराखंड हरियाणा के साथ उत्तराखंड कुछ करने जा रहा है? देखिए, अभी जैसे हमारी 9 राज्यों की बैठक हुई थी और 9 राज्यों ने उस पे सहमति दर्ज की थी कि हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे कोल्ड स्टोर हैं, हमारे पैक हाउस है, हमारे वेयर हाउस हैं, जो कृषि विपणन बोर्ड के हैं, लेकिन वो खाली पड़े हैं। हम उसको बार-बार लीज़ पे देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई लीज़ लेने नहीं आता। तो उस परिस्थितियों में जो-जो हमारी खाली स्पेसेस हैं, जिनको हम एम्प्टी स्पेस बोल देते हैं, अगर वो हम इंटर स्टेट शेयर करें किसानों के लिए, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे एसेट जो हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे और कहीं ना कहीं किसान को इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो इस पे हमें हमें हम गोवा ने सहमति दर्ज की, गोवा ने हरियाणा को ऑफ़र भी किया है कि वो उनकी स्पेस, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस कोई चीज़ यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी सिलसिले को लेके मैं आज अपने जो चेयरमैन हैं अनिल जी, उनसे मिलने जा रहा हूँ और सहमति इस बात की भी हम बनाएं कि जो मोटा अनाज है वो हमारे मंडियों में आए, हमारे मंडियों में वो व्यापारियों तक, किसानों तक या जो उपभोक्ता कंज्यूमर है उन तक पहुँचे। और बहुत जल्दी कई स्टेटों के आपस में एमओयू साइन होंगे
और व्यवस्था बनेगी, इस व्यवस्था में किसानों को हम इंटर स्टेट मार्केट्स में भेजेंगे।